सर 5 दिन में एग्जाम है, 6 दिन बाद एग्जाम है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सा चैप्टर पहले रिवाइज करना है, कौन सा चैप्टर बाद में रिवाइज करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें सर। तो बेटा आपकी समस्या का समाधान लेकर आ गया हूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु राणा, स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वर्चुअल में। सर आज क्या ले आए हैं बेटा? 6 डेज चैप्टर वाइज रिवीजन स्ट्रेटेजी ले आया हूं सर। मतलब हर एक दिन एग्जाम से पहले 6 दिन में हर डे आपको कौन कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है और कौन सा चैप्टर पहले रिवाइज करना है, कौन सा चैप्टर बाद में रिवाइज करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं मैं। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। तो सर 6 डेज रिवीजन स्ट्रेटेजी मतलब बेटा आपका जो फर्स्ट डे रहेगा वो रहेगा 18 फेब। 18 फेब को आप में से कुछ बच्चों का एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के बाद आप जैसे ही घर पे आएंगे, मैं उस दिन की ही रात से स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं। और जिन बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है, जिनका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम नहीं है, वो 18 की मॉर्निंग से ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। आपको समझ में आया मैं क्या समझाने वाला हूं? तो हर एक दिन को हम लोग एनालाइज करेंगे कि फर्स्ट डे हमें कितना रिवाइज करना है, नेक्स्ट डे हमें कितना रिवाइज करना है, और एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन करके एकदम फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो बेटा मेरे साथ साथ शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कुछ फालतू की बातें नहीं करूंगा, सीधा काम की बातें करूंगा। पेपर आपके आ गए हैं, चलो। 18 फरवरी सबसे पहला दिन, 18 फेब की इवनिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देके आए, थोड़ी देर रिलैक्स करें, और आप शाम को 7 बजे 8 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई 6 बजे से भी स्टार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, रिलैक्स करके। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको बड़े चैप्टर पहले दिन नहीं उठा लेने हैं। सर मैं तो सबसे पहले कैश फ्लो उठा दूंगा, सर मैं तो कंपनी की बुक खत्म कर दूंगा, नहीं, रिलैक्स। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ें, वरना कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। कोई बड़ा चैप्टर सबसे पहले उठा लिया है तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर हम पहले ले सकते हैं, पार्टनरशिप पहले उठाएं, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सर क्यों? क्योंकि बेटा छोटा चैप्टर है, कम कॉन्सेप्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जल्दी ही 1.5-2 घंटे में इसको खत्म करके आप रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा रिवाइज क्या क्या करना है, मैं ये बता रहा हूं रिवाइज कौन कौन से चैप्टर करने हैं, रिवाइज उसके अंदर क्या क्या करना है वो एक अलग वीडियो है। यहां हम क्या रिवाइज कर रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर को हमें पहले रिवाइज करना है, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर आपको पहले उठाना है, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस करने हैं और इस चैप्टर को फटाफट से फिनिश कर देना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ऑलरेडी एक रिवीजन पहले कर रखा है, आप बिल्कुल अभी एग्जाम से पहले किताब उठा के नहीं बैठे हैं। अब तो आपको बस फाइनल टच चाहिए कि कौन से चैप्टर को फाइनल टच दूं, ठीक है। क्वेश्चंस आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके होंगे, मुझे कौन कौन से पीवाईक्यू करने हैं, कौन कौन से मुझे बुक के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप लोग फर्स्ट डे उठाएंगे, और इसको साथ में, अगर आपका ये 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाता है, जो मुझे लगता है कि खत्म हो जाना चाहिए, साथ में आप लोग लेकर चलेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी एक स्मॉल छोटा सा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप के। तो गुडविल जैसे ही आपने फिनिश करा, थोड़ी देर रिलैक्स कर आपको इसे भी फिनिश कर देना है, और कोशिश करें कि बाय नाइट तक आप ये चैप्टर्स दोनों फिनिश कर लें, ठीक है। 18 की नाइट तक आप अगर ये दोनों चैप्टर का रिवीजन फिनिश कर लेते हैं तो एकदम हाथ में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, अंदर ही अंदर ऐसे एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे कि सर अब तो एग्जाम हम क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है। तो सर 18 की स्ट्रेटेजी समझ में आई, रात तक आपको ये दोनों चैप्टर फिनिश कर देने हैं। सर आगे बढ़िए प्लीज, चलिए बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं फटाफट से आपकी स्ट्रेटेजी खत्म करूंगा और ज्यादा लंबी वीडियो हम ये नहीं बनाएंगे। सर डे 2 पे क्या करना है? 19 फेब पे आ गए हैं, मॉर्निंग में उठते ही बिल्कुल पढ़ाई पे लग जाना आप, ठीक है। जिसका चैप्टर रात तक फिनिश नहीं हुआ, गुडविल और पीएसआर, तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में थोड़ा सा और टाइम लेकर उन दोनों चैप्टर को फटाफट से फिनिश करने की कोशिश करें। और अब आप आएंगे बड़े चैप्टर्स की तरफ। 19 फेब, अब नाउ इट्स द डे जिसमें आपको बड़े चैप्टर्स उठाने हैं। इसमें क्या करना है, पार्टनरशिप को ही कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले उठाएंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि हाईली कॉन्सेप्चुअल है। मॉर्निंग में उठाएंगे तो काफी कॉन्सेप्चुअल है, तो माइंड आपका फ्रेश रहेगा, कॉन्सेप्ट चीजें आपको सारी उसकी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगी। और जब बेसिक चैप्टर आपका कवर हो गया, पीएसआर कवर हो गया, गुडविल कवर हो गया, ये तीनों कवर करने के बाद आप आफ्टरनून में एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मॉर्निंग पीरियड में आप लोग फर्स्ट चैप्टर फिनिश करें पार्टनरशिप का, जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आफ्टरनून में आप एडमिशन ऑफ पार्टनर फिनिश करने की पूरी कोशिश करें, और उसके बाद रिटायरमेंट और डेथ, इसको आप फिनिश करने की कोशिश करें, ठीक है। बाय नाइट तक मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर्स आपके फिनिश हो जाएं। डेथ चाहे ना भी हो, रिटायरमेंट तो फिनिश हो ही जाना चाहिए रात तक, ठीक है। मतलब 3 पीरियड में अपने इस डे को डिवाइड करें, मॉर्निंग के 3-4 घंटे, फिर आफ्टरनून के कुछ पीरियड, और फिर नाइट तक। मैं इतना मानता हूं कि एग्जाम के पास आप लोग थोड़ा फुल डे स्टडी कर सकते हैं, इतना तो पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लान बनाइएगा, ठीक है। चलिए,
तो अगर आपका यहाँ रात तक कंप्लीट रिटायरमेंट तक हो जाता है तो हमारे हाथ में पूरा का पूरा रिवीजन कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया है और अब हम बहुत आसानी से एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। पर किसी का अगर ये फिनिश नहीं होता है तो हम नेक्स्ट डे आते हैं। नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा और ज्यादा फोकस नहीं रखा, थोड़ा सा चिल रखा है। तो नेक्स्ट डे आपको डेथ ऑफ द पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फिनिश करना है। डिसोल्यूशन एक बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको टाइम लगता है। अगर रिटायरमेंट प्रीवियस डे यानी कि 19 फेब की रात तक खत्म हो गया तो नेक्स्ट डे सुबह डेथ स्टार्ट करके खत्म करो और आफ्टरनून इवनिंग तक डिसोल्यूशन खत्म कर दो, ठीक है। अगर आपका रिटायरमेंट प्रीवियस डे खत्म नहीं हुआ था तो थोड़ा टाइम मॉर्निंग में लगा लो, 20 फेब के मॉर्निंग में थोड़ा टाइम लगा लो। उसके बाद आप लोग डेथ स्टार्ट करो और रात तक आप डिसोल्यूशन खत्म करो। सबसे बढ़िया है कि इवनिंग तक अगर ये हमारा खत्म हो जाता है तो रात को हम कंपनी अकाउंट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंपनी अकाउंट रात को शुरू हो गया ना बेटा तो ये मान लीजिए एग्जाम से पहले बहुत टाइम हमारे पास बच जाएगा रिवीजन करने के बाद भी। तो अगर आपका डिसोल्यूशन और डेथ इवनिंग तक खत्म हो गया यानी कि मेरी पार्टनरशिप खत्म, मेरे 36 मार्क्स 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मेरे कवर हो गए हैं। मेरी बात समझ में आई? सर इसके अंदर रिवीजन क्या करना है, क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, वो एक अलग मैटर है बेटा। यहां मैं आपको ये बता रहा हूं रिवीजन कौन कौन से चैप्टर करने हैं। मेरी बात समझ में आई? रिवीजन भाई देखो कुछ नया मत करना अब कि हाँ भाई अब मैं नए नए सैंपल पेपर उठाऊं एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले। अब आपने जो जो पढ़ रखा है ना उसी पे ही मेनली फोकस रखना। नई नई चीजें फिर आपको भटकाएंगी। हाँ अगर PYQ नहीं किया है तो कुछ PYQs देख लेना जरूर, ठीक है, क्योंकि उससे आपको अंदाजा लगेगा कि भाई कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आई? नाउ आपको इवनिंग में या नाइट में ट्राई करना है, ट्राई टू स्टार्ट कंपनी अकाउंट। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं और आपकी कंपनी अकाउंट रात तक स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ही मजे आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अगर आपका कंपनी अकाउंट रात को स्टार्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो रात तक अगर आपको इसी में ही टाइम लग गया अभी तो फिर नेक्स्ट डे 21 फेब को आपको फिर मॉर्निंग में कंपनी अकाउंट स्टार्ट करना है और पूरा दिन सिर्फ उसी कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसी को ही 2 चैप्टर को ये पूरा दिन आपको देना है, इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर और बहुत बड़ा चैप्टर है और इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है। कम से कम 24 मार्क्स तो बोर्ड खुद ही कह रहा है कि हम दे रहे हैं 24 मार्क्स का, तो ये दे ही रहे हैं हम एग्जाम में, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर बहुत हाई स्कोरिंग है, हाई वेटेज है। एक पूरा दिन आप इन दोनों को चैप्टर को दो। अगर प्रीवियस नाइट को आपका स्टार्ट हो गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो 21 फेब की मॉर्निंग में तो स्टार्ट कर ही लेना बेटा हर हालत में। मेरी बात समझ आई? और इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर रात तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है एक दिन में इतना करना काफी है और मेरे ख्याल से एक दिन से पहले ही कर लोगे आप, रात तक से पहले ही इवनिंग तक कंप्लीट कर लोगे। नहीं हुआ तो भी मैंने पूरा दिन ये आपका रिलैक्स रखा है कि सिर्फ 2 चैप्टर इस पे फोकस करो, पूरा दिन इन दोनों चैप्टर को ही पढ़ो। मेरी बात समझ में आई? यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिवाइज, प्लेंटी ऑफ टाइम। तो 21 फेब तक हमने क्या करा, 21 फेब की रात तक हमने पार्टनरशिप रिवाइज कर ली, हमने कंपनी रिवाइज कर ली। 36 मार्क्स का पार्टनरशिप है और 24 मार्क्स की हमारी कंपनी है। तो देखो मेरा अच्छा खासा वेटेज आउट ऑफ 60 मार्क्स का वेटेज तो यहीं कवर हो गया है। मेरी बात समझ में आई? और अभी हमारे पास बचे हुए हैं 2 डेज। तो सर नेक्स्ट 2 डेज में अब क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को फटाफट से लाइक करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। नाउ वी आर गोइंग फॉर डे 5 दैट इज 22 फेब। अब यहां आपको थोड़ा सा, क्योंकि अब 2 दिन बाद ही नेक्स्ट डे पेपर है, तो अब थोड़ा सा आपको और अटेंटिव हो जाना है और मेहनत और कर लेनी है, क्योंकि अब आप कंपनी और पार्टनरशिप खत्म कर चुके हैं तो आपका थोड़ा सा फ्लो बन चुका है ज्यादा पढ़ने का। तो अब थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉर्निंग में इजी चैप्टर स्टार्ट करें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो थोड़ा सा बैलेंस शीट का आइडिया लगेगा पूरा किस टाइप का है। कंपैरेटिव कॉमन साइज मॉर्निंग में आप पूरा स्टार्ट करें और कैश फ्लो स्टेटमेंट इस पे करना है फोकस, क्योंकि 8 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स कवर करता है ये चैप्टर हमारा, ठीक है। इस पे फोकस करें और इवनिंग तक इनको कंप्लीट करें। इवनिंग तक 22 की इवनिंग तक कंपैरेटिव कॉमन साइज और कैश फ्लो को कंप्लीट करें इवनिंग तक, 22 फेब की इवनिंग तक। तो सर नाइट तो बची हमारी, अगर नाइट को आप टाइम निकाल सको थोड़ा सा भी तो बेटा जो आपकी बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जहां आपको बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, वो वाला पूरी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अब मैंने वैसे नेक्स्ट डे में भी इसको रखा है। नेक्स्ट डे हमने क्या रखा है, देखो आते हैं हम, पहले इसी को देखो पहले फटाफट। कॉमन साइज कंपैरेटिव कैश फ्लो हो गया। इसके बाद नाइट का टाइम अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास बच रहा है तो आप
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको हेड और सब हेड आते हैं, उसको रिवाइज करें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डे पे अगर जंप करते हैं तो हम लोग रेशियो एनालिसिस पे पूरा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि रेशियो एनालिसिस काफी बड़ा चैप्टर है और स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। मेरी बात समझ में आई? रेशियो एनालिसिस काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। अब रेशियो एनालिसिस का वेटेज इतना ज्यादा नहीं है जितना बड़ा वो चैप्टर है, पर स्टिल हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो इस पे आप काफी प्लेंटी ऑफ टाइम लगा सकते हैं, 4-5 आवर्स इस पे लगा सकते हैं। और आफ्टरनून तक रेशियो एनालिसिस अगर खत्म हो गया और आपने सब हेड वाला चैप्टर प्रीवियस नाइट में खत्म कर लिया था तो बहुत अच्छा। और प्रीवियस नाइट में हेड और सब हेड वाला चैप्टर खत्म नहीं करा था तो पहले मॉर्निंग में आप चैप्टर नंबर 1 ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड चैप्टर नंबर 2 पहले फिनिश करें। ये चैप्टर नंबर 2 सिर्फ थ्योरेटिकल है, इस पे एमसीक्यू बनते हैं, और चैप्टर नंबर 1 में हेड और सब हेड वाले क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और वो 100% आना है तो उसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। कभी कभी ऑपरेटिंग साइकिल का न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है बोर्ड, कभी कभी उस पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आपको वो चैप्टर्स दोनों स्टार्टिंग में करने हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर की इवनिंग तक हो जाए, रात में हो जाए अगर, तो बहुत बढ़िया है, वरना नेक्स्ट डे आप 23 फेब इन दोनों चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप रेशियो एनालिसिस पे आएंगे। रेशियो एनालिसिस कंप्लीट अगर आपका हो गया ना शाम तक, तो देखो पूरा सिलेबस कंप्लीट, हमारा 23 को ही पूरा सिलेबस कंप्लीट। मजे ही मजे आ गए सर, अब क्या करें फिर? अब आराम से चिल करो ना बेटा, खाओ पियो, मोमोज मंगाओ। अच्छा मोमोज मत मंगाना, कुछ हेल्दी खाना, ठीक है। अगर पेट खराब हो गया अगले दिन एग्जाम में तो फिर तो कुछ हेल्दी खाना खाओ पियो, मजे करो बस। अब क्या करना है, इवनिंग में मैंने एक पॉइंट रखा है, अगर आपका इवनिंग तक पूरा सिलेबस यहां तक रिवाइज हो गया, ठीक है। देखो ये मैंने प्रैक्टिकल रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि अचीव नहीं होगा, ये होता है, बच्चों का अचीव होता है। हर बार मैं बच्चों को ये बताता हूं, बच्चों का अचीव होता है और आपका भी अचीव होगा। तो अगर आपका इवनिंग तक कवर हो गया पूरा सिलेबस, रेशियो एनालिसिस इवनिंग तक खत्म हो गया, तो 23 की नाइट को आप कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कोई कॉन्सेप्ट वीक रह गया है, अभी भी कोई चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट था जो अभी भी थोड़ा सा वीक रह गया है, तो आप उस वीक कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हैं और अपना 23 की एंड तक, रात तक आप अपना उस वीक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और 23 की रात को बेटा पूरा रिलैक्स और पूरा नींद आपको लेनी है, बहुत अच्छे से नींद कंप्लीट करनी है। मेरी बात समझ में आई? अगर आप रात को 23 की रात को पूरा पढ़ने लगे, फिर 24 को बेटा एग्जाम में ना आप पूरे एक्टिव नहीं रहेंगे। योर माइंड शुड बी एक्टिव इन द एग्जामिनेशन रूम। तो आप पूरी नींद पूरी लेना पहले 23 की रात को। वैसे तो आएगी नहीं, यही रात अंतिम, यही रात भारी, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि रिलैक्स होकर 23 की नाइट को आप अच्छे से अपना जो है स्लीप शेड्यूल अच्छा बनाओ और अच्छे से अपने माइंड को रिलैक्स करो। फिर जब आप देखो सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब जब आप 24 को आ गए हैं जिस दिन हमारा एग्जाम है, नाउ दिस इज द डे जिसमें हमें जाना है और एकदम युद्ध लड़ना है, ठीक है। तो क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है तो अब युद्ध तो अब हमारे लिए बस ट्रॉफी उठानी है, हमने प्रैक्टिस तो करी ली है पूरी अच्छे से। तो अब क्या है, एग्जाम डे पे आपको एक लाइट क्विक रिवीजन रखना है। क्विक रिवीजन कैसे रखेंगे? अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट वीक रह गए, या कोई मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक रिवीजन मेरे को चाहिए किसी चैप्टर का, तो उसका क्विक रिवीजन कर सकते हो। जैसे या ऐसा कर सकते हो कि हर एक चैप्टर, जो बड़े बड़े चैप्टर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, कैश फ्लो, इनका कोई एक एक क्वेश्चन उठा लो ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो जाए। मेरी बात समझ में आई? तो क्विक रिवीजन आपको एक लगा लेना है मॉर्निंग में फटाफट से, अगर हो जाए तो, ठीक है। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अब आप एग्जाम में जाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट क्यों? रिवीजन आप ऑलरेडी कर चुके हो, सब कुछ आप पढ़ चुके हो, और ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बहुत हार्ड पेपर देने वाला है। पेपर एक बेसिक एवरेज आता है, कभी कभी अबव एवरेज आता है, अबव एवरेज भी आएगा तो भी अच्छे से आप तैयारी कर तो चुके हो ना, ठीक है। तो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है। सबसे पहले रिलैक्स रहना एग्जामिनेशन रूम में। जैसे ही आप एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे, पैनिक नहीं होना है, टाइम से एग्जाम में जाना है, ठीक है। और एग्जाम में जाकर पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखना है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस से जाने का, एग्जाम देने का, ठीक है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस है। तो ये हमारा था रिवीजन प्लान। अब ये 24 फेब तक का मैंने पूरा आपको बता दिया है, ठीक है। कोई डाउट्स आपको लगे, कुछ और आपको पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम आगे आपसे। टाटा बाय बाय, सी यू।